तो YouTube पर ये जो शोहरत दिखती है, इसके पीछे का असली खेल क्या है? चलिए आज एक छोटी सी लेकिन बड़ी धमाकेदार क्लिप को डिकोड करते हैं और समझते हैं इंडियन YouTube की दुनिया के वो अनलिखे नियम जो आमतौर पर पर्दे के पीछे ही रहते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक पहेली से होती है। एक ऐसा आदमी जिस तक न मीडिया पहुंच पाती है न कानून। मतलब आखिर कौन है ये शख्स जो सबसे लड़कर भी सेफ रहता है? तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये है कौन और इसका सीक्रेट क्या है। आइए इस पूरी बातचीत की गहराई में उतरते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले YouTube की दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी को समझना होगा, और वो है सब्सक्राइबर्स की गिनती। तो पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े माइलस्टोन से। एक क्रिएटर है जो अपने 10 मिलियन यानी पूरे 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स का जश्न मना रहा है। तो भाई माहौल एकदम जश्न का है, एक बड़ी अचीवमेंट, एक बहुत बड़ा नंबर। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आने में ज्यादा देर नहीं लगती। ये खुशी बस कुछ ही पलों की है। और बस तभी एक दूसरा क्रिएटर आता है और एक ही लाइन में मजाक मजाक में ये जता देता है कि वो इस रेस में कितना कितना आगे है। यहीं से ये खेल खुलना शुरू होता है कि ये नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये तो स्टेटस हैं, पावर दिखाने का एक तरीका है। और स्टेटस का ये खेल सिर्फ नंबरों तक नहीं रुकता, इसका सीधा असर पड़ता है प्रोफेशनल रिश्तों पर, खासकर इस बात पर कि कौन किसके साथ कोलैब करेगा, मतलब वीडियो बनाएगा। अब इस एक लाइन से क्रिएटर्स की दुनिया का पूरा हायरार्की समझ में आ जाता है। एक तरफ है दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर और दूसरी तरफ है नए लोग, जिन्हें मजाक में कुछ और ही कहा जा रहा है। यहाँ ये जो चूजों शब्द है, इसका मतलब है नए या छोटे क्रिएटर्स। तो बात एकदम साफ है, किसके साथ काम करना है ये सिर्फ दोस्ती का मामला नहीं है, ये स्टेटस का खेल है। मिस्टर बीस्ट जैसे बड़े नामों के साथ जुड़ने का मतलब है अपना लेवल ऊपर करना। लेकिन इस हाई स्टेटस वाली दुनिया में रिस्क भी उतने ही बड़े हैं। मतलब हर कदम पर एक डर बना रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए। देखिए, ये लाइन सुनने में भले ही थोड़ी ड्रामेटिक लगे, पर यह उस असली प्रेशर को दिखाती है जो क्रिएटर्स लगभग हर दिन महसूस करते हैं। क्रिएटर्स की दुनिया में जो सबसे बड़ा डर है वो है कैंसलेशन कल्चर का। मतलब एक गलती और सब कुछ, पूरा करियर दांव पे लग सकता है। और ये डर सिर्फ ऑनलाइन बॉयकॉट तक ही सीमित नहीं है। कैंसलेशन ऑफ जेल जैसी बात ये दिखाती है कि अब मामला रियल वर्ल्ड के कानूनी पचड़ों तक भी जा सकता है, जो इस गेम को और भी ज्यादा सीरियस बना देता है। तो चलिए अब वापस घूमकर अपनी पहली वाली पहेली पर आते हैं। इस दुनिया में असली स्किल सिर्फ ग्रो करना नहीं है, बल्कि सरवाइव करना है, यानी टिके रहना। और यहाँ होती है उस मिस्ट्री मैन की फिर से एंट्री, जब एक दूसरा क्रिएटर उन पर तंज कसता है। रंगलियां मनाना का मतलब होता है एकदम बिंदास होकर पार्टी करना या मजे करना। और यही मिलता है उस पहेली का जवाब। असली पावर इस बात में है कि आप इतने बड़े बन जाएं कि जिन विवादों से दूसरे खत्म हो जाते हैं, आप उन्हीं विवादों को भी मोनेटाइज कर लें, उनसे भी पैसा कमा लें। तो इस छोटी सी क्लिप से हमने क्या सीखा? YouTube की दुनिया के कुछ बड़े नियम। सब्सक्राइबर ही स्टेटस है, बड़े कॉन्टैक्ट्स एक शील्ड की तरह हैं, और कैंसिलेशन से हर हाल में बचना है। हाँ, तब तक जब तक आप इतने बड़े ना बन जाएं कि हंगामे से भी प्रॉफिट निकाल सकें। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ऑनलाइन फेम का असली गेम क्या है? सिर्फ नंबर्स की रेस जीतना या फिर इस खतरनाक खेल में आखिर तक सर्वाइव कर जाना? ये सोचने वाली बात है।